नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, बिहार में इस समय खबरों की भरमार है। न केवल खबर बल्कि अटकलों की भरमार है, अफवाहों की भरमार है और चर्चाओं की भरमार है। तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसा क्यों है? आप जानते हैं कि बिहार में सियासी पारा गर्म है, तो ये सारी चीज़ें सामने आएगी ही आएगी। इस कड़ाके के ठंड में भी बिहार के खबरनवीस लगे हुए हैं कि उन खबरों के पास जाएं, उसको महसूस करें कि उसकी सच्चाई क्या है। लेकिन ये खबर है कि चिलमन के पीछे बैठा हुआ है, सामने आ ही नहीं रहा है। आपने ज़रूर सुना होगा ये दो लाइनें कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो ये खबरें सामने आती है, लेकिन रुक रुक कर किस्तों में आ रही है। आप देख ही रहे हैं, कभी सीट की कुछ घोषणा होती है, कभी दावा होता है, लेकिन पूरा सच अभी सामने नहीं है। चाहे वो महागठबंधन का हो, चाहे वो एनडीए का हो, सीटों के तालमेल का हो, या फिर इंडिया ब्लॉक में संयोजक और पीएम के चेहरे का हो। तो खबरें आ रही है, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ नहीं आ रही है, पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। लगे हुए हैं खबरनवीस खबरों को चिलमन से बाहर आने के लिए। तो चलिए, आज हम एक चर्चा पर विचार करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें बिहार में आगे बढ़ रही है। तो इस बार चर्चा है लोकसभा चुनाव के साथ क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, क्या दोनों चुनाव साथ साथ होंगे, और अगर चुनाव साथ साथ होंगे तो किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान। इस प्रोग्राम में आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। तो पहले जानिए कि चुनाव की तैयारियां बिहार में हो क्या क्या रही है। तो आज कुछ खबरें आई है कि 11-12 तारीख को यानी जनवरी में ही चुनाव आयुक्तों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें चुनाव की सारी तैयारियों पर चर्चा होगी और उसके बाद चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करेगी, जो ये तय करेगी कि चुनाव बिहार में कब कराना है, किस किस चरणों में कराना है। आपको हम बताएं कि 19 का चुनाव बिहार में 4 चरणों में हुआ था। 4 फेज में ये चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार कोशिश है कि 4 में ही निपटा दिया जाए। अगर 3 में संभव है तो 3 में निपटा दिया जाए। तो जो हमारे पास खबरें हैं वो यही है कि अप्रैल में, देखिए, चुनाव का ऐलान तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में हो जाना है। पिछले बार 19 के चुनाव में 10 मार्च को ऐलान हुआ था, लेकिन इस बार कोशिश है कि कुछ पहले यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह में चुनावों का ऐलान कर दिया जाए। चुनाव आयोग की तैयारी इसी ओर है। तो क्या उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव का भी सीन बन जाएगा क्या? उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले जानिए कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसके लिए क्या क्या हो रहा है। तो 3 चरणों में ये कोशिश है चुनाव आयोग की कि अप्रैल में 3 चरणों का मतदान बिहार में करा लिया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो चौथे चरण का जो है वो मई में होगा, लेकिन अप्रैल माह में 3 चरणों का चुनाव मतदान कराया जाए, क्योंकि मार्च के अंतिम हफ्ता में होली भी है, उसका भी ख्याल रखा गया है। तो अप्रैल जो माह है वो चुनावी महीना होगा बिहार के लिए, और 3 चरण में चुनाव बिहार में वहाँ पर होगा मतदान। इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है, घोषणा भी इसकी जल्द हो जाएगी। और आगे क्या होने वाला है? आगे होने वाला ये कि फरवरी में ही सारे प्रशासनिक तंत्र को अभी जो भी हटाना है, रखना है, क्या करना है, सारी चीज़ें तय कर दी जाएगी। और जनवरी के अंतिम हफ्ता में एक रिपोर्ट भी चुनाव आयोग ने मांग लिया है कि आप हमको रिपोर्ट दीजिए, ताकि फरवरी में जो प्रशासनिक ढांचा है चुनाव को लेकर उसको हम लोग पूरा कर दें। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां हैं कि अप्रैल में 3 चरणों में बिहार में मतदान कराया जाए। अगर जरूरत पड़े तो चौथा चरण भी होगा बिहार में, लेकिन वो मई में होगा और फरवरी से ही प्रक्रिया शुरू होगी। फरवरी के अंतिम हफ्ते में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, और चूंकि होली है मार्च के अंतिम सप्ताह में, तो मतदान की तारीख अप्रैल में ही रखी गई है। अब हम आते हैं दूसरी बहस पर, दूसरी चर्चा पर। क्या बिहार विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएगा? तो इस पर चर्चा है। धीरे धीरे ये चर्चा जोर पकड़ रही है। खासकर जो जनता दल यूनाइटेड का खेमा है
वहां पे ये चर्चा है। तो किसको होगा फायदा और किसको होगा नुकसान, तो हम शुरू करते हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ही। तो जनता दल यूनाइटेड की स्ट्रेटजी क्या है? जनता दल यूनाइटेड चाहता है कि चुनाव बिहार विधानसभा के साथ साथ हो जाए। तो इसमें फायदा क्या क्या है जनता दल यूनाइटेड को? देखिए, नीतीश कुमार भी जानते हैं और जनता दल यूनाइटेड के जो टॉप लीडर हैं वो भी जानते हैं कि ये जो महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना ही बार्गेनिंग पावर है नीतीश कुमार के पास कि वो महागठबंधन को भी बार्गेन कर सकते हैं और एनडीए को भी बार्गेन कर सकते हैं। बार्गेन शब्द अगर आपको निगेटिव लगे तो आप राजनीतिक तोल मोल का भी नाम दे सकते हैं कि जो राजनीतिक तोल मोल की ताकत है वो 3 महीने तक ही अभी नीतीश कुमार के पास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये शक्ति, ये पावर नीतीश कुमार की स्वतः खत्म हो जाएगी। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि एक कल्पना की जा रही है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि अगर जनता दल 7-8 सीट भी जीतता है लोकसभा का, तो उससे क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा? क्या विधानसभा चुनाव के लिए कोई बार्गेनिंग फिर नीतीश कुमार करने की स्थिति में होंगे? क्या नीतीश कुमार आधी सीटों का बंटवारा विधानसभा चुनाव के लिए करा लेंगे? तो वो ताकत फिर नीतीश कुमार के पास नहीं रह जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार का खेमा ये चाहता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के सीटों पर भी एक समझौता हो जाए, ताकि जो अभी तीसरे नंबर की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड 45 विधायकों के साथ, अगर कोई समझौता बराबरी का होता है, जैसा कि जनता दल यूनाइटेड यहाँ चुनाव लड़ता है आधी सीटों पर, बाकी बची हुई सीटें जो है सहयोगी दलों को बांटी जाती है, तो अगर इस तरह का कोई समझौता महागठबंधन के साथ हो जाता है तो फिर विधानसभा में भी अच्छी स्थिति होगी। और ये मान के जनता दल यूनाइटेड के लोग चल रहे हैं कि जो 45 की संख्या है वो 75-80 तक तो आराम से पहुंच जाएगी, चाहे वो हम महागठबंधन के साथ रहें या फिर एनडीए के साथ रहें। मतलब इस स्थिति से जनता दल यूनाइटेड उबर सकता है, पार्टी भी बच सकती है, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बना रहेगा। लेकिन अगर साथ साथ चुनाव नहीं होता है और लोकसभा चुनाव में कुछ 19-20 हो जाती है, अगर हार गया जनता दल यूनाइटेड, ज़्यादा सीटें नहीं आई जिसकी उम्मीद है, तो फिर कैसे बार्गेनिंग की स्थिति में रहेंगे नीतीश कुमार? तो जो नीतीश कुमार का कोर वोटर है वो फिर कहाँ जाएगा? नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि अगला चुनाव अब तेजस्वी यादव के साथ ही हम के नेतृत्व में लड़ेंगे, और चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद तो राजद और भी एग्रेसिव हो जाएगा कि आप जितना जल्दी हो तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपिए। वो तो अभी से ही एग्रेसिव है, तो लोकसभा चुनाव के बाद की आप कल्पना कर सकते हैं कि राजद के तरफ से कितना दबाव नीतीश कुमार पर पड़ जाएगा। तो कोशिश हो रही है कि साथ साथ करा लीजिए, साथ साथ समझौता हो जाए, ताकि विधानसभा में भी अच्छी स्थिति हो जाए। फिर आगे जो होगा सो होगा। अगर 75-80 सीटें जनता दल यूनाइटेड जीत के आ जाता है तो फिर महागठबंधन के साथ, फिर एनडीए के साथ कुछ भी कर सकते हैं नीतीश कुमार, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं। क्योंकि जो नीतीश नीति है, नीतीश नीति यही है कि दोनों पड़लों को बैलेंस रखिए, जहां जरूरत हो उसके साथ होइए और बिहार की सत्ता पर काबिज रहिए। ये नीतीश नीति के तहत ही विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराने का एक थाउट जो है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, महागठबंधन की तरफ भी बढ़ाया जा रहा है, एनडीए की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। कौन इसको मानता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जैसे हमने कहा ना कि चिलमन के पीछे की खबरें हैं, धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन नुकसान जनता दल यूनाइटेड को तो फायदा ही फायदा होगा। लोकसभा चुनाव में भी फायदा होगा, विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। पार्टी तीसरे नंबर से फिर हो सकता है कि बहुत अच्छे पोजीशन पर आ जाए और विधानसभा में फिर आगे गाड़ी बढ़ते रहे। 25 से जो है 24 से लेके 29 तक फिर नीतीश कुमार का ही जलवा रहे। लेकिन नुकसान किसको होगा? राष्ट्रीय जनता दल को। 79 विधायक हैं उसके। क्या एक साल पहले उन विधायकों को दोबारा चुनाव में उतारने का रिस्क राजद लेगा? क्या उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा? अगर उतनी सीटें फिर राष्ट्रीय जनता दल को नहीं आई तो फिर वो तेजस्वी को सीएम पद का दावा कैसे मजबूत करेगा? तो बहुत सारा रिस्क है राजद के सामने कि अगर 7 विधानसभा चुनाव कराने वाला प्रस्ताव वो मान लेता है तो देखिए इस तरह की चीज़ें, अड़चन आ रही है महागठबंधन के अंदर भी। जो चीज़ें विलम्ब हो रही है, देर हो रहा है, इसमें ये सारी चीज़ें भी है कि कैसे
चीज़ों को स्मूथ बनाए। जनता दल यूनाइटेड को अपनी पार्टी भी बचानी है, सीट को तीसरे नंबर से उसको पहले या दूसरे नंबर पर आना है, तो जनता दल यूनाइटेड अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 79 विधायकों के कैरियर को कैसे दांव में लगा सकता है, और अगर चुनाव में परिणाम उल्टे आ गए तो फिर तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब बात करिए भाजपा का क्या होगा, तो भाजपा के भी विधायक हैं 78 विधायक, उसको साल भर पहले कैसे जो चीज़ें राजद के साथ है वही चीज़ें भाजपा के साथ भी है। और अगर लोकसभा चुनाव के बाद अगर विधानसभा की कोई बात होती है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच, तो भाजपा अपर एज में होगा, भाजपा को फायदा होगा। लेकिन अगर अभी कोई बातचीत हो जाती है, कोई समझौता नीतीश कुमार करना चाहेंगे विधानसभा के साथ, तो फिर बराबरी का ही सीट बंटवारा करना पड़ेगा, जैसा वो चुनाव यहाँ लड़ते रहे हैं। 100 के आसपास की सीटें जनता दल यूनाइटेड, 100 के आसपास की भाजपा, बाकी की सीटें सहयोगी दलों को वो बांटते रहे हैं। इसी आधार पर मोटे तौर पर समझौता होता है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का, तो इस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि जो 45 की संख्या है वो जनता दल यूनाइटेड की तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो फायदा दोनों तरफ से नीतीश कुमार को ही है इस थाउट पे। नुकसान आरजेडी का होगा, नुकसान भाजपा का होगा। लेकिन चूंकि ये नीतीश कुमार हैं, जानते हैं कि दबाव की राजनीति कैसे करनी है और जो नीतीश नीति है उसको कैसे अमल में करना है, तो ये मौका है, अगले 90 दिन तक मौका है नीतीश कुमार को अपनी शर्तों को मनवाने का। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो मान के चलिए कि जनता दल यूनाइटेड का सितारा एक बार फिर आगे जा सकता है और नीतीश कुमार हारी हुई बाजी भी जीत सकते हैं अगर विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाते हैं और उसके टर्म एंड कंडीशन चाहे वो राजद के साथ हो चाहे भाजपा के साथ हो वो तय कर लेते हैं। लेकिन अगर चुनाव साथ नहीं हुए तो यकीनन मानिए नुकसान नीतीश कुमार का होना तय है और पार्टी के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है, ऐसा अनुमान राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।